अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ अब्दुल रहमान जंजुआ। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे जीके का पोर्शन। जीके का लेक्चर 1 है। बेसिकली जीके से जीके जब मैं बोलूँगा तो इससे मुराद मेरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी होगा और साथ में जो है वो हिस्ट्री भी होगा। जैसे हम किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट की किसी कंट्री को पढ़ते हैं, तो उस कंट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ हम उस कंट्री के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो अब जब हम जीके स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, तो ज़रूरी है बच्चों के आपको जो है इसकी बेसिक्स आनी चाहिए। तो चूंकि आपके लेक्चर की लेंथ जो है वो 8 से 9 मिनट हुआ करेगी, सो हम क्या करेंगे, हम जो है 4 से 5 लेक्चर में आपकी जो ज्योग्राफी है उसको की जो बेसिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द अर्थ। हमारी जो अर्थ है बच्चों, इसकी शेप जो है वो बेसिकली मुकम्मल तौर पर एक स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल शेप नहीं है। ठीक है, जिस तरह एक सर्कल होता है ना, जब उसी सर्कल को हम 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं तो उसे हम स्फेयर बोलते हैं। तो हमारी अर्थ की शेप जो है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है, मतलब मुकम्मल तौर पे एक बॉल, एक गेंद की तरह जो है गोल नहीं है, बल्कि कहीं कहीं से ये पिच की हुई है, जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया था। ठीक है, अब देखिए ये जो शेप है हमारी अर्थ की, इसका साइंटिफिक नेम है जियोइड। हमारी अर्थ की शेप को क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है। अब बच्चों आप अपने, हम जैसे ग्रेजुअली अब मूव करने जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ में एक इमेजिनरी बॉल कंसीडर करें, टेनिस बॉल कंसीडर कर लें अपने हाथ में। अब इस बॉल को आप दो तरीके से काट सकते हैं। ये उसी बॉल का जो आपने अपने हाथ में कंसीडर की हुई है इमेजिनरी तौर पे, उसको आप दो तरीके से, ये उसी का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आप समझें। इसको हम दो तरीके से कट कर सकते हैं। कैसे कैसे कट कर सकते हैं? एक तो इस तरीके से वर्टिकली कट कर सकते हैं हम इसको, इस बॉल को जो आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई है इमेजिनरी, और दूसरा हम इसको हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमारी जो अर्थ है, इसको भी हमने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कट करके। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करके हमने अपनी ज़मीन को रीजन्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब पहले हम जो है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं या वर्टिकल कट है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। LO से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कट, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक हो गया जी, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब आपने ये अपने जहन में रखना है, हम 1 बाय 1 जो है आपको कवर करते जाएंगे इनको। पहले हम बात कर लेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड्स। तो बच्चे, ज़मीन को जो बिल्कुल, हमारी अर्थ को जो बिल्कुल जो है दरमियान से लाइन काटती है, उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियम लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं? एक सेकंड रुकिएगा, मैं लिखता जाऊं ताकि आपको जो है अपने नोट्स बनाने में आसानी रहे। ये जो लाइन ज़मीन को बिल्कुल दरमियान से काट रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियम लाइन। अब यानी कि दरमियान से काट रही है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स के हवाले से, वर्टिकल लाइंस के हवाले से ये 0 डिग्री पॉइंट है, अर्थ का 0 डिग्री पॉइंट है। और इसी को हम बच्चों इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के हवाले से जो है हमारा टाइम तय होता है। ठीक है, इसी लाइन के हवाले से हमारा टाइम तय होता है, तो इस वजह से हम इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं। असल नाम क्या है? प्राइम मेरिडियम लाइन, और इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोला जाता है। टाइम कैसे तय होता है वो हम आगे जाके देखेंगे, अभी आप सिर्फ जहन में ये रख लें कि इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला जाता है, क्योंकि इसके हवाले से ही हमारा जो बाकी अर्थ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका, या जितने भी रीजन्स हैं उनका टाइम तय होता है। ठीक हो गया जी। अब इस प्राइम मेरिडियम लाइन के साथ एक और लाइन भी है, इस तरफ करके, इस लाइन को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। मैं इसको आईडीएल लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब बच्चों देखें कि ये आप सोचेंगे कि टाइम जब इस हवाले से तय हो जाता है, तो व्हाई नॉट द डेट? अब उसकी रीज़न बच्चों ये है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कहीं कहीं जो है वो लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं जा रही।
बल्कि इसके अंदर कर्व्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और लाइन जो है वो अपनी जगह से एक पैरेलक्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो डेट लाइन है ये कंट्री में डेट को सेम रखने के लिए यूज होती है। इसके जो कर्व्स हैं ये कंट्री में जो डेट है उसको सेम रखने के लिए यूज होते हैं। कैसे? ये जहाँ पर कर्व्स हैं यहाँ पर जापान के आइलैंड्स मौजूद हैं। अब रीज़न क्या है कि क्यों कर्व्स हैं? देखिए, अगर ये लाइन स्ट्रेट आएगी और एक ही कंट्री में से गुजर जाएगी, ठीक है, तो लाइन के इस तरफ जो डेट है वो एक दिन पीछे की डेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर कोई और डेट है, यहाँ पर एक दिन आगे की डेट होगी। तो एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ डेट्स हो जाएंगी जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। इस वजह से जो है इस लाइन में जो है वो कर्व्स मौजूद, ठीक है। ये लाइन कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक हो गया बच्चों? मैं एक बार यहाँ तक सारा रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बच्चे, अर्थ की जो शेप है उसको हम जियोइड कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम जियोइड है। हम अर्थ को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। अब 0 डिग्री पर जो बिल्कुल सेंटर से कट कर रही है लाइन उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और ये 0 डिग्री पॉइंट है अर्थ का, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम इस तरफ आ जाएं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये जो राइट साइड पे पोर्शन नज़र आ रहा है 0 डिग्री लाइन के, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे आपको पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो आपको +180 डिग्री पर एक और लाइन मौजूद नज़र आती है, उस लाइन को हम नाम देते हैं, ये +180 डिग्री पॉइंट है। +180 डिग्री पॉइंट है, उस पर एक और लाइन आपको नज़र आती है, उस लाइन को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और इसके जो कर्व्स हैं ये बेसिकली डेट्स को सेम रखने के लिए एक ही कंट्री में या एक ही रीजन में जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी। अब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में। अब ज़रा हम इसको इंटरनेशनल ये जो हमने डेट टाइम लाइन या प्राइम मेरिडियम लाइन बनाई है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको नाम दिया जाता है प्राइम मेरिडियम कॉन्फ्रेंस। अब ये जो प्राइम मेरिडियम कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर बेसिकली तय क्या होता है? जो मेन दो कैंडिडेट्स होते हैं या अपोजिंग पार्टीज होती हैं वो होता है यूके एंड फ्रांस। इसके अंदर ये तय पाता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको प्राइम मेरिडियम लाइन से अलग रखा जाए, ठीक है, 180 डिग्री पर ड्रॉ किया जाए। जबकि फ्रांस का मौक़िफ़ ये था कि द टाइम लाइन शुड बी द डेट लाइन, कि 0 डिग्री पे ही डेट लाइन भी होनी चाहिए और 0 डिग्री पे ही टाइम लाइन भी होनी चाहिए। तो टोटल जो कंट्रीज़ शरीक थे उसमें वो थे 22। इनमें से 18 कंट्रीज़ जो थे उन्होंने वोट दिया था यूके को और जो रिमेनिंग 4 कंट्रीज़ थे उन्होंने फ्रांस को वोट दिया। तो इससे जो है जाहिर सी बात है यूके जीत गया एंड +180 डिग्री पर ही जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कंस्ट्रक्ट की गई, ड्रॉ की गई, ठीक है। लेकिन फ्रांस जो है 1911 तक जो है वो इसी जो इंटरनेशनल टाइम लाइन थी इसी को डेट लाइन भी कंसीडर करता रहा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अराइज होता है, वो ये कि 0 डिग्री पे जो टाइम लाइन है पीपीएससी में या एफपीएससी में अक्सर सवाल आ जाया करता है, इस पे कौन कौन से कंट्रीज़, ठीक है, उनमें से किसी कंट्री का नाम आपसे पूछ लेगा कि इनमें से 4 ऑप्शन दे के आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो प्राइम मेरिडियम लाइन पर मौजूद है, ठीक है। ये जो लाइन गुजर रही है प्राइम मेरिडियम, ये बेसिकली 8 कंट्रीज़ में से गुजर रही है। 8 जो है कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं ये अब अपने पास लिख लें। स्पेन है इसमें बच्चों, फ्रांस, यूके, अल्जीरिया, टोगो, गाबून, माली और इसके साथ जो है आई थिंक इट्स गाना में से गुजर रही है, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जिनमें से ये प्राइम मेरिडियम लाइन जो है ये पास ऑन हो रही है। तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है किसके हवाले से? प्राइम मेरिडियम लाइन के हवाले से। अब हमने प्राइम मेरिडियम लाइन के हवाले से कुछ चीज़ें देखी। एक तो ये कि ये टाइम बताती है, टाइम कैसे बताती है वो भी हम डिस्कस करेंगे।
साथ ही इसके एक और चीज़ भी हमने देखी, दैट वाज कि ये टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बताती है, टाइम भी बताती है, साथ में ही जो प्राइम मेरिडियन लाइन या हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमें डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। अब टाइम कैसे बताते हैं और डिस्टेंस कैसे बताते हैं, अब हम इस चीज़ पर बहस कर लेते हैं। मैं इसको रेज कर लूँ बाकी सारे को, या आप लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। अब मैं इस सबको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, टाइम कैसे बताती है। टाइम बनाने के जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है ना, जिसको हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं, वो है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जो 0 डिग्री पर है। लेकिन टाइम को समझने से पहले हमें लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कैसे बताती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अगर हम देखें एक पूरे स्फेयर को या एक गोल चक्कर को देखें, हम एक गोल सर्कल को देखें, तो आपको पता है एक सर्कल में जो है वो 360 डिग्रीज होते हैं। और हमारा दिन कितने घंटे का होता है, वो होता है टोटल 24 घंटे का। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी ज़मीन जो है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी ज़मीन जो है वो रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है और सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो जब ये रोटेट करती है हमारी अर्थ, तो 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करती है। तो यानी अगर मैं ये 0 डिग्री पॉइंट से इस तरफ चला जाऊं 15 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा बढ़ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मैं जैसे जैसे आगे जाता रहूंगा वैसे वैसे टाइम जो है वो +1 आवर होता जाएगा, ठीक है, +1 आवर होता जाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड है 0 डिग्री के लिए वो है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे GMT भी बोला जाता है, ठीक है। अगर +1 GMT होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर अगर 8 बज रहे हैं तो +1 GMT पे कितने बजेंगे, 1 घंटा जो है वो ऐड करके 9 बज जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट आता रहता है वो है, पाकिस्तान का है +5 GMT। यानी अगर यूरोप में 5 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में उस वक्त कितने बजेंगे, 9। अब ये तो है पॉजिटिव 180 डिग्री के लिए, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए। अगर हम वेस्टर्न, ये वाले पोर्शन की वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात कर लें, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बच्चों एक जो घंटा है, सॉरी जो GMT है वो -180 डिग्री की तरफ चला जाता है। क्या मतलब, मतलब अगर यहाँ पर 15 डिग्री हम रिवॉल्व किए, रोटेट किए सॉरी, तो 1 घंटा पास ऑन हुआ। लेकिन यहाँ पर -1 GMT होगा, ठीक है। यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए +GMT और यहाँ के लिए -GMT, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये तो हो गई, हमें पहले हमने यहाँ से समझ लिया कि डिस्टेंस कैसे बताती है, ठीक है, कि ज़मीन जो है उसके जो टोटल डिग्रीज हैं उसको हमने घंटों पे डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी इसने, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो है हमें बेसिकली बताया गया कि टाइम किस तरीके से जो है हमें लॉन्गिट्यूड्स टाइम के बारे में किस तरीके से बताते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ से हमने देख लिया कि 1 घंटे में तो 15 डिग्री रिवॉल्व करेगी। अब 1 मिनट में कितने डिग्री रिवॉल्व करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। तो 1 घंटे में मिनट 60, 15 डिग्री रिवॉल्व कर रही थी 1 घंटे में, तो ये आ गया 4। यानी 4 मिनट में 1 डिग्री जो है वो रिवॉल्व करती है, सॉरी रोटेट करती है हमारी अर्थ, ठीक हो गया जी। और इस 1 डिग्री में कितना एरिया आ जाता है, वो आ जाता है 101.325 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। और कल जो है वो इंशाल्लाह हम लैटिट्यूड्स को देखेंगे, साथ में जो है वो कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे लेक्चर 2 में, और साथ में जो है हम जो ओशंस हैं हमारे उनको हम देखेंगे आपके लेक्चर नंबर 2। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।